अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात में गुस्ल वाजिब हो गया। औरत और शौहर यानी बीवी और शौहर के दरमियान हमबिस्तरी हुई और रात में गुस्ल वाजिब हो गया। अब औरत ने सुबह उठकर ऐसे ही बिना गुस्ल के खाना पकाना शुरू कर दिया, घर के काम काज करना शुरू कर दिया, तो ऐसा करना जायज़ है या नहीं जायज़ है? ऐसा करने से कोई बड़ा नुकसान होने वाला है? घर में गरीबी आने वाली है? बहुत सारे लोगों के गलत फहमियाँ रहती हैं, जने क्या-क्या सोचते हैं। तो आखिर सच बात क्या है, क्या मसला है इसका, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक मसला मैं आपको बहुत अहम मसला बताऊँगा, जो हर मर्द और औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये मसला नहीं जाना, तो आप बहुत बड़े घाटे में हो सकते हैं, आपको गुनाह मिलता रहेगा। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम जान लेते हैं। नाज़रीन, शौहर और बीवी के दरमियान रात में हमबिस्तरी हुई। अब औरत सुबह उठकर ऐसे ही घर का काम काज करने लगी और खाना पकाना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो ऐसा करना गुनाह है, औरत को बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है, घर में गरीबी तंगदस्ती आती है, यानी बीमारियां फैलती हैं घर में। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने खुद सुना है। तो मैं आपको सच बात बताऊं, ऐसा करने से ना ही कोई बीमारी आती है, ना ही कोई गरीबी तंगदस्ती आती है। अगर उसका शौहर कहीं पर काम पर जा रहा है और उसे जल्दी हो रही है, यानी एक ड्यूटी का वक्त होता है। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि आँख बहुत लेट खुलती है, यानी जाने का टाइम करीब होता है, न करीब होता है। तो अगर औरत ने सुबह उठकर घर का कामों-काज शुरू कर दिया, अपने शौहर के लिए खाना पकाना शुरू कर दिया, तो ऐसा करना कोई गुनाह नहीं है। औरत ऐसा कर सकती है। हाँ, गुनाह इस बात में है कि अगर आप पर रात में गुस्ल वाजिब हो गया और आपने नमाज़े फ़ज्र को क़ज़ा कर दिया, तो इससे आपको गुनाह मिलेगा, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है मुसलमानों पर, चाहे वो मर्द हों या औरत हों। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है अपने मुकर्रर वक्तों में। तो अगर औरत ने सुबह उठकर खाना पकाना शुरू कर दिया, तो इससे ना ही कोई बीमारियां आती हैं, औरत ऐसा कर सकती है अपने शौहर के लिए। और वैसे भी हाँ, अगर नमाज फजर को कज़ा कर दिया, तो इससे आपको गुनाह मिलेगा। तो और एक बात और बताऊं कि अगर कोई मोमिन, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसे गुस्ल करने में ताख़ीर नहीं करना चाहिए, यानी देरी नहीं करना चाहिए। और मोमिन को ज़रूरी है कि वो हर वक्त पाकी की हालत में रहे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो आपको चाहिए कि हर वक्त आप पाक रहा करें। अगर हमबिस्तरी की है, तो नमाज फ़ज्र से पहले-पहले आप गुस्ल करें और नमाज फ़ज्र को अदा करें। और नाज़रीन, एक बात और बताऊँ आपको, एक मसला सुनें आप। होता यह है कि जुमे की शब में, यानी जुमेरात की रात आप समझते होंगे, जुमे की शब में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नापाक हो जाते हैं, या फिर मियाँ और बीबी हमबिस्तरी करते हैं आपस में। तो वो जुमे के वक्त नहाना अच्छा समझते हैं, यानी ज़रूरी समझते हैं जुमे के वक्त नहाना। और उनकी फ़जर की नमाज कज़ा हो रही है, इसका वो कोई ख़्याल नहीं रखते हैं। सोचते हैं कि हम जुमे में उस नमाज को कज़ा कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा करने से आप बहुत बड़ा गुनाह कमा सकते हैं। गुनाह कमा रहे हैं, बल्कि कमा सकते नहीं हैं, कमा रहे हैं। नाज़रीन, आप मेरी बात को गौर से सुनना। अब आपने रात में मियाँ और बीबी ने हमबिस्तरी की और नमाज फ़ज्र को कज़ा कर दिया, और वो सोच रहे हैं कि हम जुमे के वक्त नहाएंगे और जो नमाज फ़ज्र हमारी कज़ा हो गई है, उसे हम जुमे में कज़ा कर लेंगे। तो ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप फ़ज्र की नमाज से पहले उठकर नमाज फ़ज्र को अदा करें, और जब जुमे की नमाज का वक्त आए, मर्दों के लिए जुमे की नमाज का वक्त आए और औरतों के लिए ज़ोहर की नमाज का वक्त आए, तो मर्द भी अपनी नमाज वक्त पर अदा करे और औरत को भी चाहिए कि वक्त पर अपनी नमाज को अदा करें। ये ना सोचे कि जुमे की नमाज जुमे वाले दिन हम फ़जर की नमाज जुमे में कज़ा कर लेंगे। और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, वो अपने दिल में ये
مطلب بالکل بیٹھا لیتے ہیں کہ ہم جمعے میں قضا کریں گے، یعنی انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ناظرین ایک بات اور سنیں آپ، میں آپ کو ایک سورت بتاتا ہوں جمعے کے دن تلاوت کرنے کی برکت اور اس کے سننے کی برکت۔ ناظرین جمعے والے دن یہ بات عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے، اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ پڑھ لیا کریں، اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ سورت کو ہر جمعے کو آپ سن لیا کریں، اور ضروری ہے کہ آپ قرآن شریف کو پڑھنا جلد سے جلد سیکھیں۔ ہم نے کتابیں پڑھنا، ہم نے واٹس ایپ چلانا سیکھ لیے، انسٹاگرام فیس بک چلانا سیکھ لیے، آپ چلائیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ یوٹیوب پر بہت ساری اچھی چیزیں آتی ہیں، فیس بک پر تقریریں آتی ہیں، علماء اہل سنت کی تقریر آتی ہیں، اچھی بات آپ سنتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن شریف کو پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ قرآن شریف کو جتنا جلدی ہو سکے آپ پڑھیں۔ آپ یہ شرمائیں نہیں کہ آپ کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، شرم آئے گی۔ پیارے، ہمیں قبر میں بھی جانا ہے اور اللہ رب العزت کو ہمیں حساب بھی دینا ہے قیامت کے دن، اور سب سے پہلا حساب ہمارا نماز کا ہوگا۔ تو آپ اپنی ساری نمازیں وقت پر ادا کریں، اور سورہ جمعہ کو آپ ہر جمعے کو تلاوت کیا کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ سن لیا کریں، اور سورہ جمعہ کوئی بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اور آپ آسانی سے اسے زیادہ میں زیادہ آپ 1.5 یا 2-2.5 منٹ لگائیں گے۔ اگر آپ آہستہ پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، یعنی کھینچ کر کہاں پر مد ہے، کہاں پر غنہ ہے، اگر اچھی طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو 3-3.5-4 منٹ لگیں گے۔ تو چھوٹی سی سورت ہے، اور اس کے پڑھنے کے فائدے آپ کو بتاؤں، اب آپ اس کے فائدے سنیں۔ اگر آپ نے سورہ جمعہ کو روزانہ پڑھا یا پھر سنا ہر جمعے کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا، آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکتیں اور رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں تو اللہ رب العزت سورہ جمعہ کی برکت سے آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غریبی ہے، غربت ہے، اور اگر آپ نے سورہ جمعہ کو جمعہ کے دن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کے لیے دعائیں کی، تو پروردگار آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام حاجتیں اللہ رب العزت سورہ جمعہ کی برکت سے، پڑھنے کی برکت سے یا پھر سننے کی برکت سے آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرما لے گا۔ جی ہاں دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ان باتوں پر عمل کریں گے، اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ انہیں اپنے ذہن میں بٹھا کر بھولیں گے نہیں، یعنی ان کا خیال رکھیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سبھی کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔